जय हिंद। मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, हमारा एलपीपी का लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों बताएं, तो उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेज में आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। टोटल जितने भी कंसेप्ट आपको चाहिए होगा मैट्रिक्स पढ़ने के लिए सारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेज में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए मैट्रिसेज आगे पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, तो बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा हम इंट्रो की भी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेज की बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग चीजें क्लियर कर लेते हैं कि मैट्रिसेज और मैट्रिक्स में क्या फर्क है। जब बुक्स में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेज का तो ऊपर में लिखा रहेगा मैट्रिसेज, लेकिन हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दोनों वर्ड में है फर्क क्या है, तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं मैट्रिक्स वाले वर्ड। जो मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ओनली वन मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहां पे हम लोग वन मैट्रिक्स की बात करते हैं, मतलब किसी एक मैट्रिक्स किसी एक क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। वही अगर मैट्रिसेज की बात करें हम, मैट्रिसेज की बात करें हम तो यहां पे हम लोग मोर देन मैट्रिसेज की बात करेंगे। वन मोर देन मैट्रिक्स, मतलब एक से अधिक जो मैट्रिक्सेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेज। तो आपके जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बुक्स के ऊपर इसीलिए लिखा होता है मैट्रिसेज, क्योंकि वहां पे टोटल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। जितने नंबर ऑफ मैट्रिसेज होता है, क्लासिफिकेशन होता है, प्रॉपर्टीज होता है सभी का बात कर रहा है, इसीलिए वहां पे मैट्रिसेज है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये सिंगुलर और पोलर वर्ड के इंग्लिश में अगर समझेंगे तो सिंगुलर और पोलर वर्ड का यहाँ पे फर्क हो रहा है और कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली इसका इंट्रो की बात करेंगे। तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और अरेंजमेंट को ही आपका बुक्स में एरे लिखा रहेगा। ओके, ऑफ नंबर is called मैट्रिक्स या मैट्रिसेज भी बोल सकते हैं। ओके, कहने का मतलब ये कोई आपके पास नंबर होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो दैट इज अ मैट्रिक्स। और उसी रेक्टेंगुलर फॉर्म को लिखने के बाद हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। ओके, तो देखिए लेट अस सपोज आप एक काम कीजिए कि हमारा इस प्रकार से एक मैट्रिसेज, हम लोग इसका सिंबल इस प्रकार से भी है और भी सिंबल है, इस प्रकार से भी इसका सिंबल देते हैं और कभी कभी इस प्रकार से भी देते हैं। तो केवल दो ही सिंबल है मैट्रिसेज का दो सिंबल है। उसके बाद अगर इसको हम लोग फॉर्म अगर लिखना चाहे, कोई एक मैट्रिक्स हम लोग लिखना चाहे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखना चाहे तो एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग मैट्रिसेज यहाँ पे A11 और A12 और A13 अप टू ये हमारा A1N तक जा रहा है, A1N तक जा रहा है। और इसी प्रकार से इसका बात करेंगे तो A21 A22 A23 अप टू ये हमारा A2N तक जा रहा है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे A32 A33 अप टू ये हो जाएगा A3N तक। उसी प्रकार से इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं AM1, इसको लिख सकते हैं हम लोग AM2, इसको हम लोग लिख सकते हैं AM3 अप टू इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे M और N तक जाएगा,
m और n तक जाएगा। इससे आप क्या समझे, इससे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स, एक कुछ नंबर्स है जिसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरेंज करने तो पहला हम लोग इस प्रकार से अरेंज किए, इस प्रकार से अरेंज किया। आप फिर देखेंगे तो आपको दो प्रकार से दिखेगा, एक तो आपको इस प्रकार से दिखेगा और दूसरा आपको इस प्रकार से देखेंगे तो दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके से इसको, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। तो इसको जो वर्टिकली है इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग रो बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इसको हम लोग रोज बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि m क्रॉस n है, m क्रॉस n है। इस यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि m क्रॉस n ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिसेज है। और यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें फिर से अगेन, वेयर m क्या है, m हमारा क्या है, m हमारा यहाँ पे देख रहे हैं m हमारा किस प्रकार चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा n चल रहा है। तो m हमारा यहाँ पे कॉलम्स हो जाएगा, कॉलम्स को शो कर रहा है, और हमारा n हमारा रोज को शो कर रहा है, n हमारा रो को सॉरी यहाँ पे m हमारा रो को शो कर रहा है और n हमारा कॉलम शो कर रहा है, n हमारा यहाँ पे कॉलम्स को शो कर रहा है, n हमारा कॉलम्स है। और पहला ये हमारा क्या होगा, हमारा रो होगा, दूसरा हमारा यहाँ पे कॉलम्स होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा होगा। और इसी को अगर नंबर के फॉर्म में एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जस्ट लाइक आप इस प्रकार से कुछ नंबर है, आप एक मान लीजिए कि a बराबर कोई आपके पास मैट्रिसेज है जिसका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इस प्रकार से है। अब इसमें हमको एक बात बताइए, कितने रो है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, या जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टली होता है वो रो होता है, यानी 3 है, इनटू कॉलम कितना है, तो 1 2 3 यानी 3 कॉलम है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारे पास ये मैट्रिसेज तैयार हो गया। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि रियल लाइफ में हम लोग मैट्रिसेज के कहाँ यूज करते हैं, तब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल लाइफ में आप मैट्रिसेज को कहाँ यूज करेंगे, रियल लाइफ में मैट्रिसेज को आप कहाँ यूज करेंगे, तो उसको बोलिएगा जो आपका इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाया जाता है एंड एसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या समझे, जब देखिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी बनाया होता है, जैसे लेटर सपोज कि अगर आप मोबाइल खोलेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे तो उसमें छोटा छोटा कुछ ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो उसको हम लोग अरेंज करने के लिए मैट्रिसेज की हेल्प लेते हैं। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे बहुत बड़ा पावर हाउस बन रहा है, वहाँ पे बिजली जनरेट करना है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है। तो उस केस में इलेक्ट्रिकल सर्किट जितना ट्रांजिस्टर वगैरह, जितना ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, सब मैट्रिसेज को हेल्प कर रो और कॉलम की फॉर्म में लगाया जाता है, मैट्रिसेज को हेल्प करके उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं मैट्रिसेज को। अब बात कर लेते थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। ओके, देखिए सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। नंबर 1 में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जब आपका कोई मैट्रिसेज हो, जैसे लेटर सपोज 1 1 2 3 4 5 6 है। ओके, ये एक आपके पास मैट्रिसेज दे रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 2 रो है और 3 कॉलम है।
तो यहां पे देख रहे हैं कि जब भी आपका रो और कॉलम्स नॉट इक्वल टू अगर होगा, मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम नहीं होना चाहिए, या जितना कॉलम है उतना रो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगला हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अब देखिए, लेट्स सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, दे रखा है इस प्रकार से A11, A12, A13, यहाँ पे दे रखा है A21, A22, A23, और यहाँ से दे रखा है हम लोग को A31, A32, A33। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रो कितना है, तो रो 3 है, 1 2 3 यानी 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 यानी 3 कॉलम है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका रो और कॉलम्स इक्वल हो जाए तो उस केस में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहां पे डायगोनल, अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करें हम लोग, डायगोनल एलिमेंट की बात करें यहां पे, तो नो चेंज, यहां पे जो मेन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होगा वह चेंज नहीं होगा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज। ओके, डायगोनल एलिमेंट कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों? अब इसमें हम एक वर्ड बोले थे, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। तो देखिए, ये जो इसका एलिमेंट होता है ना, यही एलिमेंट इसका कहलाता है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ओके, ये कहलाता है इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं, चेंज कभी भी होगा ना, तो इसमें इसके ये चेंज होगा, इसमें से ये चेंज होगा, इसमें से ये चेंज होगा, ये डायगोनल कभी चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब अगला मैट्रिसेस की हम लोग बात करते हैं। तो और इसमें एक और आपको हम बता देते हैं, ट्रेस वैल्यू की बात करेंगे। अगर ट्रेस वैल्यू, अगर आप IIT JEM का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा, ये सब बेसिक चीज़ें। तो ट्रेस की अगर हम बात करें तो ट्रेस हम लोग होता है टोटल, या सम ऑफ लिख देते हैं, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ लीडिंग डायगोनल बात कर लेते हैं फिर से अगेन। तो अगला बात करते हैं हम लोग, 2 नंबर बात की, अब तीसरा नंबर में बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग उसको कहेंगे जब कोई डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई मैट्रिसेस का, लेटर सपोज कि मैट्रिसेस ए का डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाता है तो इस केस में आप सिंगुलर नहीं होगा। नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसी में अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू अगर कोई भी मैट्रिसेज ए का डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, अगर 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसी प्रकार से 4 नंबर में हम लोग का आ जाएगा, 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। ओके, यूनिट मैट्रिक्स इज ओनली, यूनिट मैट्रिक्स हम लोग उसको कहेंगे, लेट अस सपोज ये कोई आपके पास मैट्रिसेज है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,
इस प्रकार का कोई मैट्रिसेज अगर बनता है, डायगोनल अगर 1-1 है, डायगोनल अगर 1-1 है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगा डिटर्मिनेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट मैट्रिक्स को। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, इसी में 5 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0-0 हो, सभी एलिमेंट 0-0 हो, उस केस में हम इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं 6 नंबर में। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि ओनली फॉर 1 रो होगा आपका, A1 A2 A3 अप टू AN तक। दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और वही अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी ओनली फॉर 1 कॉलम्स, A1 A2 A3 अप टू AN तक। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं 8 नंबर में, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स केवल लागू होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये लागू होता है, राइट, अदरवाइज किसी पे लागू नहीं होता है। देखिए, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे 1-1 था, वहां पे डायगोनली 1-1 था, बाकी सब एलिमेंट 0 था। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है डायगोनल में, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। जैसे 2 होगा 0 0 0, 3 होगा 0 0 0, 4 होगा। तो इस प्रकार से जो भी आपका मैट्रिसेज अगर दिखे तो आपको समझ जाना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगला हम लोग बात करते हैं 9 नंबर में ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज आपको कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको 2x2 ऑर्डर का लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमारा है A2 3 4। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज एक तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा आप इस पर T लगा के लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज में रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है। देखिए, ये रो है तो ये इसको हम लोग कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें जनरली क्या होता है, यह इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज किसमें? रो और कॉलम में। रो और कॉलम में आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अगर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स अगर लेंगे, लेटर सपोज कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है, इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। ये दोनों में से कोई एक सिंबल यूज कीजिएगा तो सही रहेगा, हम दोनों लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि भैया हमारे पास 2 ही रो है। ओके, चलिए 2 रो मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अगर इसको रो को कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो इतना ही हमारा बेसिक कंसेप्ट नीड पड़ेगा आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप यहाँ तक जितना भी आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं
आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर क्लियर हो गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। हाँ, इसके बाद जितनी भी मैट्रिसेस की लेक्चर्स आपको मिलेगी सब मेंबरशिप के लिए मिलेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात करेंगे इन्वर्स की, बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। तो एक 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, बहुत जल्द कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।